याजी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और लीडरशिप जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। इस टाइम हमारे साथ खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे आई है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इन बिल्डिंगों से इनको कितनी इंसाफ की उम्मीदें हैं और क्या इमरान खान साहब को जस्टिस डोगर की ये अदालत इंसाफ फराहम करने में कामयाब हो जाएगी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आज आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हो, क्या कहेंगे आज खान साहब के? पहले तो हम देखते हैं केसेस नहीं लगते और आज जब केस लग जाता है तो उसकी तारीख इतनी लंबी दी जाती है कि दिन ही हम भूल जाते हैं कि अगली तारीख कब होगी। क्या कहेंगे सवाल? यही तो मैं बहुत दुख की बात है, एक शख्स को गिराने के लिए हर चीज हर निजाम आप गिरा रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और तारीख याद रखती है, तारीख कभी भी नहीं भूलती। तारीख में पहले भी जो कुछ हुआ इस तरह वो सब ने याद रखा और बाद में सब शर्मिंदा भी हुए जिन्होंने किया, लेकिन अभी भी वही सब कुछ चल रहा है। किसी ने तारीख से सबक नहीं सीखा। लेकिन देखिए हमारी तो एक पुरअमन जो है ना तहरीक है और वो पुरअमन ही रहेगी, चाहे अब जितने भी हम पे दहशतगर्दी के FIR हो जाएं। हम क्या दहशतगर्द हैं मुझे बताएं? हम खवातीन बच्चे चंद नारे लगाते हैं, हम क्या दहशतगर्द हैं? लेकिन हमारे पे कितने हमारे कारकुनान पे हम पे अमाम औरतों पे दहशतगर्दी की FIR हुई है, लेकिन हम फिर भी हम जो है ना कानून और आइन की हद में रहते हैं। हमेशा हम जो है इंसाफ मांगते हैं, अदालतों से मांगते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि अदालतें जो है, कभी बुरा भला नहीं कहा, हमने अदालतों का दरवाजा खटखटाया। हम हमेशा जो है और हमेशा करते ही रहेंगे। हमारे लॉयर्स हैं, अभी आएंगे अब, लेकिन हमें कहाँ से इंसाफ मिले? हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। दुख और अफसोस की बात है कि अदालतें इतना इंसाफ नहीं दे सकती, एक तारीख नहीं देती तो क्या ये याद नहीं रखेगी? ये सब पूरी अवाम को पता है, आप जो मर्जी कर लें, अवाम सब कुछ देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, अभी वक्त आपका है, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन वक्त बदलता भी है और हमने अपनी आंखों से ये वक्त बदलते भी देखा है। और मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अल्लाह इनको हिदायत दे जो सब कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कहाँ से आई हैं? जी हम इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद वुमेन विंग से। मैम आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हैं और यहाँ पे खान साहब का केसेस लगे हुए हैं, तो कितनी पुरुमीद है आप लोगों को यहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा? जी उम्मीद तो हर दफ़ा हर उम्मीद से हम यहाँ पे इसीलिए आते हैं कि हमें को इंसाफ मिला, क्योंकि हम बहुत पुरअमन लोग हैं। PTI बेसिकली बड़ी पुरअमन है, हमारा लीडर भी बहुत पुरअमन है। हमें उम्मीद अदालतों से ही है। वो जो अभी तक जेलों में हमारा लीडर बैठा हुआ है वो भी इसी उम्मीद पे है कि हमें अदालत से ही थ्रू प्रॉपर चैनल जैसे कि तरीकाकार है उससे मिले। सो हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप देख लें यहाँ पे कितने पुरअमन लोग हैं सब। और हमें वैसे भी किसी भी एक मुहज़्ज़ब माशरे को इंसाफ जो है वो अदालतों से ही मिलना चाहिए। मैडम आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जुमात है और आपका लीडर जो है वो भी एक पुरअमन लीडर है, लेकिन हमने देखा कि 9 मई जैसे केसेस जो हैं वो बने और जो उसमें दंगे फसादात हुए, किसने किए किसने नहीं किए ये आप सब जानते हैं, लेकिन मैम इल्जामात लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। तो किस तरह आप कह सकते हैं कि PTI एक पुरअमन जुमात है और उसमें आपकी लीडरशिप को, आधी से ज्यादा लीडरशिप को 10-10, 15-15 साल सजाएं हो चुकी है, तो आप किस तरह ये दावा कर सकते हैं कि PTI एक पुरअमन जुमात है? देखिए जी PTI इस तरह पुरअमन जमात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी आपको उसका वर्कर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी दलील है। अगर हम कुछ किसी और दहशतगर्द या कुछ ऐसी कोई चीज होते तो मतलब पकड़े गए होते, हो जाते या भाग गए होते ना, लेकिन हम देखें हम खड़े हैं और हक के साथ अगर आप खड़े हैं तो ये मुश्किलात तो आपको आएंगी। सो हम पुरअमन होके खड़े हैं और हमें अपनी उम्मीद अपने अदालतों से है, क्योंकि हमारे लीडर ने हमें ये कहा है कि पुरअमन रहना है, तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं इस्लामाबाद की हूँ, मैं इस्लामाबाद की सदर हूँ विमेन। अच्छा मैम आप इस्लामाबाद से हैं। मैम आप आज खान साहब के केसेस लगे हैं, कितनी उम्मीद है आप लोगों को इन अदालतों से इंसाफ की? देखें अदालतों से अगर हमें उम्मीद नहीं होगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? एक मुल्क की जो एक सतून होता है ना वो अदलिया होती है, तो अदलिया से ही हमें उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ देंगे और इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहाँ हम जाएं। तो हमें पूरी उम्मीद है और हम हर दफ़ा जब भी कोर्ट हियरिंग होती है हम इसी उम्मीद से आते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमें सही जो है वो उम्मीद होती है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और यहाँ पे एक बुजुर्ग शख्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि इस शदीद गर्मी में ये बुजुर्ग शख्स जो है वो यहाँ पे क्यों आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कहाँ से आए हैं? ये PB18 UZ 73 कन्नड़। सर आप यहाँ पे आए हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बैठे हो, क्यों आए हो यहाँ पे? ये खान साहब के अलकादर ट्रस्ट में तारीख है, उस सिलसिले में आए हैं हम अलीमाबी से हज़ार यकजहती के लिए।
तो खान साहब से ये जाली पर्चे हैं, इन पे जाली सब केस हैं। तो सर जो जेली केसेस आप जेली पर्चे कह रहे हो तो ये अदालतें इंसाफ के लिए हैं, तो ये इंसाफ क्यों नहीं दे रही आप लोगों को? ये भी किसी के जेरे साया हैं, ये अदालतें ये आज़ाद नहीं है। ये अदलिया आज़ाद हो ना तो ये फैसले हो जाएं। जिस तरह ये कल 5 जज इन्होंने तब्दील कर दिए, जो ये फैसला आने वाला था उन्होंने जज तब्दील कर दिए। तो ये इनके असाब है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी आज फिर ये जज चले गए कि हमें ना निकाला जाए, तो ये कर रहे हैं इस तरह। तो सर आपने देखा कि आप लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा, आपके लीडर को भी नहीं मिल रहा, जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा, अदलिया यरगमार है, आपके हजारों कारकुनान आज भी FIR जेलों में कैद हैं। तो सर ये सारी मुश्किलात से किस तरह निकलेंगे आप लोग भाई? सर देखिए, ये तो पर्चे देते जाएंगे जेल, हम तो जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो फिर हमारा एहतजाज है रोडों पे, तो फिर हम रोडों पे आएंगे जी। तो रोडों पे आ नहीं रहे सर, कितना जुल्म हो चुका है। 3 साल से आपका लीडर जेल में कैद है, वर्कर तैयार हैं, लीडरशिप सामने नहीं आ रही, क्या वजह है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट महीना जो मई में आ रहा है ना, इंशाल्लाह हम निकलेंगे जी। 8 तारीख को हमारा प्रोग्राम में कॉल मिली है, इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से निकलेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आज अलकादर ट्रस्ट केस है खान साहब के लिए, हम इज़हार यकजहती के लिए उसकी बहनों के साथ अलीमा बजी के साथ आए हैं। खान साहब के साथ कड़े थे, कड़े हैं, कड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जब खान साहब तो जेल में अगर वो है, हम बाहर उसके लिए खड़े होंगे जब तक उसकी बहनें खड़ी जाए, और हम खड़े रहेंगे तो इन अदालतों से आपको इंसाफ की उम्मीद है? कोई जो इंसाफ मिलेगा आप लोगों को यहाँ से? देखें, उम्मीद तो नहीं है लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि फिर हम किधर जाएंगे और इंसाफ मांगने के लिए अदालतों के अलावा किधर जाएं? हम बार बार मांगेंगे, ये लोग देंगे नहीं देंगे, हम मांगेंगे, आखिर हम इनको इंसाफ देने पर मजबूर करेंगे। इंशाल्लाह देंगे इंसाफ। अल्लाह के फजल करम से इमरान खान बहुत जल्द रिहा होंगे, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और खवातीन मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपको हम देखते हैं अडियाला में, हाई कोर्ट में, अदालतों के बाहर हर जगह आप मौजूद होती हैं, लेकिन आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हैं, क्या उम्मीद है आपको यहाँ से इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, हर सूरत में मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ये 24 करोड़ आवाम की आवाज है, ये कोई चंद एक लोगों की आवाज नहीं, वर्कर्स की, इसमें पूरी कौम की आवाज शामिल है। इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से पूरी है कि मिलेगा इंसाफ, इसलिए कि वो नाहक कैद है, मियाँ बीवी दोनों नाहक है, और हर दूसरे दिन कोई नया इल्जाम उन पे लगाया जाता है। तो इसके खिलाफ तो फिर कब तक ऐसा चलेगा? मुल्क को भी चलाना है और सही तरीके से चलाना है। अवाम की आवाज को सुना जाए और सही हक और इंसाफ के साथ खान साहब के फेवर में ये फैसला आना चाहिए। आपके ख्याल में इमरान खान और बुशरा बीबी पे जो केस बनाया गया है, अलकादर ट्रस्ट केस, तो इसके बैकग्राउंड में क्या है, क्यों बनाया गया ये केस? अलकादर ट्रस्ट केस का भी इतना ही वैल्यू है जितनी बाकी केसों की है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो सारा अमाउंट जो है 190 मिलियन पाउंड का, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ही अकाउंट्स में पड़ा हुआ था वो अमाउंट, और वो अब इनके पास जा चुका है। और मेरे ख्याल में तो या तो इमरान खान ने अपने अकाउंट में डाला होता तो अलग बात थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सबको क्लियर पता है, ये साबित नहीं कर सके कुछ भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।